महाभारत एक ऐसी गाथा जिसे हमने बचपन से सुना है, मगर क्या हमने कभी सोचा है कि इस महायुद्ध के पीछे क्या कुछ छुपा हुआ था? क्या यह सिर्फ धर्म और अधर्म के बीच की कहानी थी, या फिर कुछ ऐसा जो हजारों सालों से छुपा हुआ है? खगोल विज्ञान का ज्ञान, क्लोनिंग जैसे संकेत, समय के नियम से छेड़छाड़, और एक ऐसा युद्ध जो केवल शस्त्र से नहीं, मन और आत्मा के ज्ञान से भी लड़ा गया। आज हम इस वीडियो में उसी महाभारत के छुपे हुए राज का पत्ता खोलेंगे, जिसे समझना शायद हमारे अस्तित्व को समझने जैसा होगा। महाभारत को कई लोग एक मिथ या पुरानी कहानी मानते हैं, लेकिन जब हम महाभारत के डिटेल्स में जाते हैं, तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। कुरुक्षेत्र हरियाणा के एक रियल जगह में स्थित है, जहां आज भी लोग मानते हैं कि युद्ध हुआ था। गुजरात के समुद्र में द्वारका के डूबे हुए नगर के सबूत मिल चुके हैं, जहां कृष्ण राज करते थे। मरीन आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट्स जैसे डॉ. एस. आर. राव ने उस शहर के अवशेष ढूंढे जो महाभारत के डिस्क्रिप्शन से मिलते हैं। एक और प्रमुख पॉइंट है एस्ट्रोनॉमी। महाभारत के भीष्म पर्व में जब कृष्ण अर्जुन को गीता सुनाते हैं, उस वक्त के नक्षत्रों का उल्लेख है, जैसे कि शनि, बृहस्पति और अंगारक की स्थल। मॉडर्न सॉफ्टवेयर जिसे स्टेलारियम से एनालाइज किया गया और एक विशिष्ट तिथि निकली, 3067 ईसा पूर्व। इसका अर्थ यह है कि महाभारत एक वास्तविक युद्ध था जो हजारों साल पहले हुआ था, लेकिन हर पंक्ति में कूटबद्ध खगोलीय डेटा था। 18 दिन के युद्ध का मतलब क्या है? क्या यह केवल एक संख्या थी या इसमें कोई गहन तत्व छुपा था? हर दिन यह युद्ध नए मोड़ लेता था। पहले दिन भीष्म पितामह ने सेना का नेतृत्व किया और उनका वर था कि जब तक वो जमीन पर नहीं गिरते, उन्हें मारा नहीं जा सकता। कृष्णा ने एक माइंड गेम खेला, शिखंडी को आगे कर दिया, जिससे भीष्म ने न लड़ने का संकल्प लिया था। चौथे दिन अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया, जिसे उसने केवल प्रवेश करना सीखा था, निकलना नहीं। यही आज के युद्ध मनोविज्ञान का एक क्लासिक मामला है। बिना निकास रणनीति के अति आत्मविश्वास। 13वें दिन जयद्रथ को मारने का वचन दिया गया था, और कृष्ण ने अर्जुन के लिए सूर्य ग्रहण जैसे भ्रम का प्रयोग किया, जिसे धोखा युद्ध कहा जा सकता है। 18 का प्रतीकवाद भी गहरा है। 18 पर्व, 18 अक्षौहिणी सेना और 18 दिन का युद्ध, यह संख्या गीता के 18 अध्यायों से भी जुड़ी है। क्या यह संख्या दिव्य चक्र को दर्शाती है, जिसे हम युगों के चक्र के रूप में समझ सकते हैं? महाभारत में अस्त्रों का उल्लेख है। ब्रह्मास्त्र, अग्नेयास्त्र, वायव्यस्त्र और पाशुपतास्त्र जैसे नाम सुनते ही लगता है कि यह कुछ असाधारण था। ब्रह्मास्त्र का उल्लेख ऐसा है जैसे परमाणु विस्फोट। तेज से पूरा आकाश चमक गया, पृथ्वी कांपने लगी और जीवन समाप्त होने लगा। इसमें विकिरण, विस्फोट प्रभाव और विनाश की बात की गई है। नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने राजस्थान के जोधपुर के पास असामान्य रूप से उच्च विकिरण स्तर का पता लगाया है, जहां किसी भी परमाणु परीक्षण का रिकॉर्ड नहीं है। क्या वहां किसी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था? अश्वत्थामा का नारायणास्त्र एक स्वर्ण निर्देशित मिसाइल जैसा था, जो सिर्फ उन पर हमला करता था जो कृष्ण के प्रति अश्रद्धा रखते थे। पाशुपतास्त्र, जो कि शिव का अस्त्र था, सिर्फ कृष्ण और अर्जुन जैसे आध्यात्मिक रूप से उन्नत योद्धा ही उसका प्रयोग कर सकते थे। इससे यह संकेत मिलता है कि इन हथियारों का सक्रियण आध्यात्मिक संरेखण से होता था, जिसे आज बायोमेट्रिक एन्क्रिप्शन कह सकते हैं। कृष्ण इस युद्ध के मास्टरमाइंड थे, लेकिन उन्होंने युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया। वो अर्जुन के सारथी बने, लेकिन उनके बिना पांडव कुछ नहीं कर पाते। उन्होंने ही गीता सुनाकर अर्जुन को मानसिक स्पष्टता दी, यह तेरा कर्तव्य है। कृष्ण का विश्व रूप, जहाँ अर्जुन ने उनमें ब्रह्मांड देखा। क्या यह किसी बहुआयामी प्राणी का दर्शन था? आधुनिक क्वांटम सिद्धांतों जैसे मल्टीवर्स और उच्च आयामों को देखा जाए, तो यह संभव है कि कृष्ण एक उन्नत चेतन इकाई थे, जो समय और स्थान के ऊपर था। और सबसे बड़ा प्रश्न, उन्होंने महाभारत के बाद द्वारका को डूबते हुए देखा और खुद भी अंतर्ध्यान हो गए। क्या वो किसी और युग में चले गए या समय के प्रवाह से बाहर निकल गए? गांधारी का 100 पुत्रों को जन्म देना विज्ञान के लिए भी एक रहस्य है। महाभारत के अनुसार उनका गर्भ ढेर सालों तक बना रहा, और जब कृष्ण आए तो उस गर्भ को 100 टुकड़ों में बांटकर हर टुकड़ा को घी के घड़े में रखकर डेवलप किया गया। इस प्रक्रिया में क्लोनिंग, इंक्यूबेशन और कृत्रिम गर्भ जैसे अवधारणाएं दिखती हैं।
द्रोणाचार्य का जन्म भी एक घड़े में हुआ था। उन्हें द्रोण इसीलिए कहा गया। यह पूरे टेस्ट ट्यूब बेबी या भ्रूण संस्कृति जैसा लगता है। क्या महाभारत के युग में उन्नत जैव विज्ञान और प्रजनन इंजीनियरिंग थी जिसे हम आज ही विकसित कर पाए हैं? गीता के समय अर्जुन और कृष्ण के बीच हुआ संवाद पूरी महाभारत में सबसे गहरा और सार्थक क्षण था। यह संवाद युद्ध के मैदान के मध्य हुआ, लेकिन इतना लंबा था जैसे वक्त थमा हुआ हो। क्या यह किसी समय फैलाव का संकेत था? आइंस्टीन ने टाइम डिलेशन का कॉन्सेप्ट दिया कि जब आप स्पीड या ग्रेविटी में एक्सट्रीम कंडीशंस में होते हैं, वक्त धीरे चलता है। कृष्ण का कहना मैं काल हूँ, इसे भी कनेक्ट किया जा सकता है। क्या कृष्ण टाइम ट्रैवल या टेम्पोरल अवेयरनेस जैसे एबिलिटीज रखते थे? एक और सुराग बर्बरी खाटू श्यामा जी, जिसे कृष्ण ने कहा था कि तुम सब कुछ देख सकते हो लेकिन युद्ध में भाग नहीं ले सकते। क्या कृष्ण एक समय पाश को रोकना चाहते थे? युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जो परीक्षित एक अजन्मे बच्चे पर लगा। कृष्ण ने उस ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय किया और अश्वत्थामा को अमर होने का श्राप दिया, लेकिन अकेलेपन और दर्द के साथ। भारत के कुछ जंगलों और तपोभूमि में लोग आज भी कहते हैं कि अश्वत्थामा जिंदा है। उनकी आंखों में चमक और माथा से खून बहने की बातें लोक कथाओं में आती हैं। क्या अश्वत्थामा जैसे योद्धा अब भी इस धरती पर मौजूद हैं, छुपे हुए, निराश और शापित? और सबसे बड़ा प्रश्न, ब्रह्मास्त्र जैसे हथियार कहाँ गए? क्या हिमालय के किसी गुप्त क्षेत्र में वो अब भी निष्क्रिय मोड में है? महाभारत के तुरंत बाद कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ दी और द्वारका समुद्र में डूब गया। पांडवों ने हस्तिनापुर छोड़ दिया और परीक्षित ने नए युग का प्रारंभ किया। ये सब एक कॉस्मिक रीसेट जैसा था, जैसे पुराने युग का समापन और नए युग का आरंभ। क्या महाभारत एक कार्मिक क्लींजिंग थी? कहाँ मानव ने अपने पापों का भुगतान दिया? 18 अक्षौहिणी सेना, लगभग 29 लाख लोग इस युद्ध में मारे गए। आज के अन्य युद्धों की तुलना में सबसे बड़ा विनाश। क्या पृथ्वी का पारिस्थितिक और कर्मिक संतुलन दोबारा बनाया गया इस विनाश के जरिए? महाभारत का युद्ध केवल धनुष और तलवार का नहीं था। यह था ज्ञान, समय, धर्म और कर्म का महासंघर्ष। हर पात्र, हर अस्त्र, हर दिन एक गहरा अर्थ रखता है। शायद इसे समझना हमें खुद को समझने का एक और रास्ता दे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं आपके लिए महाभारत क्या है? एक इतिहास, एक आध्यात्मिक संदेश या एक खोई हुई वैज्ञानिक विरासत?